नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। आज पटना गोलियों की तरतराहट से टहल उठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के राजा बाजार में स्थित पारस अस्पताल की, जो राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल भी माना जाता है। आज पारस अस्पताल में 5 अपराधियों ने चंदन मिश्रा नाम के एक शख्स को गोली मार दी है और इस पॉश इलाके में आराम से वो अपराधी गोली मारकर निकल चुके हैं। तो ऐसे में अब पूरी पटना टहल रही है, सहमी हुई है और अब पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जी हाँ, जिस शख्स को गोली मारी गई है वो चंदन मिश्रा है और चंदन मिश्रा थोड़े दिन पहले वो पटना के बेऊर जेल में बंद थे और उन पे भी आपराधिक मामला चलता आ रहा था। तो वो पेरोल पे तबीयत खराब होने की वजह से पटना के पारस अस्पताल में भर्ती थे और पटना के पारस अस्पताल में 5 अपराधियों ने पिस्टल लहराते हुए हॉस्पिटल में इंटर किए और इंटर करने के बाद सीधे चंदन मिश्रा के कमरे में यानी उनके वार्ड में घुसकर उनको गोली मार दी है। तो अब पटना की तमाम प्रशासन इस छानबीन में जुट गई है कि आखिर वो अपराधी कौन थे और क्यों इनको मार। पटना अभी भी सहमी हुई है। पटना का पॉश इलाका भी अपराधियों के तांडव से अछूता नहीं है। तो इस पूरे रिपोर्ट को पहले सुनिए और देखिए क्या कुछ माजरा था। बिहार के पटना स्थित पारस अस्पताल की आईसीयू में घुसकर भर्ती गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 5 अपराधी बंदूक लेकर बेखौफ आईसीयू में घुस रहे हैं। अपराधियों ने अस्पताल के कमरा नंबर 209 में इस घटना को अंजाम दिया। अपराधी महज 25 सेकंड में इस घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जिस शख्स को मारा गया है उसकी पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो बेऊर जेल से पेरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का रहने वाला था और केसरी नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी था। पुलिस को चंदन मिश्रा के कमरे से 12 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था और उसके विरोधी गुट ने अस्पताल में घुसकर उसे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, जो कुछ गोलियां लगी हैं वही गैंग का ही जो है एंगल पूरा वही। जी, इनका पुराना बहुत इन पे केसेस हैं, करीब 24-25 इन पे केसेस हैं और ये अभी सजा ही काट रहे थे, उसी के पैरोल में आए थे। मर्डर के केस में ये लोग जो सजा काट उसका भी पोस्टमार्टम पे और उस पे क्लैरिफाई हो पाएगा। डॉक्टर्स के पास जी अभी भेज रहे हैं। अच्छा मैम, एक सवाल का जवाब देना मुझे कि उनके साथ कितने लोग कमरे में थे और गोलीबारी में कितने लोग घायल? जी, घायल कोई नहीं है, एक वही है जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद जो है बाकी लोगों को जो पूछताछ की जा रही है। बाद में भागना जी ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरह से पटना दहल चुकी है। आज सुबह की घटना से लगातार पटना के प्रशासन छानबीन में जुटे हैं। वहीं अब इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। जी हाँ, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सवाल उठाते नजर आ रहे हैं बिहार की सरकार पे और बिहार के प्रशासन पे कि लोग हाथ पे हाथ धरे क्यों हैं। पप्पू यादव तो राष्ट्रपति शासन की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। तो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या बच गया? कुछ बच गया है? अस्पताल में गोली मार देना, कुछ बच गया है।
बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। और अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता, अब हमको भी न मरवा दे लो। तो देखा आपने कि एक तरफ गोलीकांड, जी हाँ, पारस हॉस्पिटल में गोलीकांड, और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव राष्ट्रपति शासन की मांग करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन पे पूरा का पूरा दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि घटना एक रिहायशी इलाके में हुई है और पटना के सबसे बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में ये घटना को अंजाम दिया गया है 5 अपराधियों के द्वारा। तो ऐसे में पटना के लोग कहां से सुरक्षित हैं, आम लोग कहां से सुरक्षित हैं, अस्पताल कहां से सुरक्षित है, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आप।